नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो देखिए, आपको बता दें, ये जो वीडियो है ये आपका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो था वो टॉपिक था बंदरगाह। तो बंदरगाह को बिल्कुल उसके टोटल सीरीज हमने पढ़ ली है, टोटल जितने भी क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए। अब देखिए, आज का जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है बंदरगाह। बंदरगाह बेहतरीन टॉपिक है और विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए लगा हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे कह रहा है, देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है या फिर कोची है। सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यानी मुंबई। मुंबई जो है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको बंदरगाह के इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो आपको जाना कहीं पे भी नहीं है, आपको अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये बताना है आपको किस राज्य में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। एक बात और भी ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देखो, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बंदरगाह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी बंदरगाह को हम कहते हैं न्हावा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, पेपर में आपसे यह भी पूछ सकता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। और एक बात आपको बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। अब देखिए, सबसे बड़ा आपको कंटेनर बंदरगाह बताना है। तो ए ऑप्शन है कांडला, बी ऑप्शन है पारादीप, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश के अधिकांश कंटेनर यातायात का संचालन जो है वो यहीं से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। कांडला यानी इसी का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। तो ये आपको नाम ध्यान रखना, अलग अलग वो पूछ लेता है। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर केरल। सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। यह भारत के लिए प्रमुख एक व्यापारिक बंदरगाह में से एक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस हेड समझ लो आप। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है। अब आपको ये बताना है कि भाई जो चेन्नई बंदरगाह है वो किस प्रकार का बंदरगाह है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन है कृत्रिम, सी ऑप्शन है नदी बंदरगाह और डी ऑप्शन है लैगून बंदरगाह। तो देखो, चेन्नई बंदरगाह आपको ध्यान में रखना है, ये कृत्रिम बंदरगाह है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल बंदरगाह है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह कौन सा है, यानी भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है कोची, बी ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई या फिर मुर्मुगांव। बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो सही जवाब क्या होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह है और ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है।
कौन सी नदी? नदी भी आपको ध्यान रखनी है, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, और बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपको देना है। कह रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ पे राज्य बताना है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा। तो देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भारत के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में गिना जाता है, यानी सबसे गहरा, ठीक है, सबसे गहराई में, इस गहराई के लिए ये जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी बिल्कुल फ्री, यानी पूरी आपकी स्टैटिक्स कंप्लीट कराई जाएगी बिल्कुल फ्री। इसके जो पीडीएफ है रोज़ाना की रोज़ाना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप आराम से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद आंसर शीट के साथ मिलेगी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा। तो आपको सही जवाब देना है। तो देखिए पारादीप की बात हो रही है तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा के तट पर स्थित है और दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये लोहे अयस्क और कोयले के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें रखे हुए हैं। देखो कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये बताना है कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है आपका गोवा। देखो ध्यान से समझो, जो कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह कहाँ है? तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे अपने लोग, ये हो जाएगा आपका केरल, यानी कोची बंदरगाह केरल में अरब सागर के किनारे स्थित प्रमुख अरब सागर के किनारे ये स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दक्षिण भारत का प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र भी है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये कोची बंदरगाह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको सही जवाब देना है। देखिए ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है केरल। ध्यान रखो मोरमुगांव जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? तो इसका जो सही जवाब होगा आप कहोगे गोवा, ठीक है। तो गोवा के बारे में थोड़ा और जान लो। देखो मोरमुगांव जो बंदरगाह है ये गोवा में तो स्थित है और ये लोहे अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लोहे अयस्क भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिएगा। देखो ये कह रहा है न्यू मंगलुरु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक और सी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो सही से आपको जवाब देना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कर्नाटक। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है और ये पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका अच्छा है। देखो बी ओ चिंदबरनार, ठीक है, सीधे सीधे ध्यान रखो, तूतीकोरिन, इसका दूसरा नाम है तूतीकोरिन, यानी बी ओ चिंदबरनार, ठीक है, चिंदबरनार यानी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन से आपको याद रखना है, इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो आपको सही जवाब देना है। देखो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है दोस्तों, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है और ये दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो हल्दिया बंदरगाह जो है वो किस राष्ट्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सही जवाब आपको देना है, सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? अब देखो यहाँ पे सबसे पुराने की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है कोची। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ये हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है और ये ब्रिटिश काल से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। देखो, भारत के किस बंदरगाह को पूर्वी तट का प्रवेश द्वार कहा गया है? तो भारत के किस बंदरगाह को पूर्वी तट का प्रवेश द्वार कहा गया है? ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है पारादीप और डी ऑप्शन है हल्दिया। तो आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो देखिए, सही जवाब आपका क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये दक्षिण पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। क्वेश्चन कह रहा है एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एन्नोर का ही नाम है कामराज। नेक्स्ट है, इसमें देखिए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो आपको सही जवाब देना है यहाँ पे। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन होगा तमिलनाडु, यानी जो एन्नोर का बंदरगाह है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और ये भारत का पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? अब आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुंबई और सी ऑप्शन है एन्नोर, डी ऑप्शन है तूतीकोरिन। तो सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? इसमें मुंबई है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसकी प्राकृतिक संरचना बड़े जहाज़ों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? देखो, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है पारादीप, बी ऑप्शन है हल्दिया, सी ऑप्शन है कोची और डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। सही जवाब कौन सा होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कोची। क्या हो जाएगा? कोची। यानी जो कोची है वो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन प्यारा है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आपको जवाब देना है। देखो, भारत का पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये क्वेश्चन अभी निकला है। पिछले वाला क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन के बीच में निकला हुआ है, ये मैंने करा दिया। ठीक है, देखो कोलकाता है, कामराज, एन्नोर है, पारादीप है या फिर मुंबई है। तो देखो अभी हमने कराया है, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन की भाषा को चेंज करके भी वो पूछ सकता है, तो आपको हमेशा तैयार रहना है हर तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो अब सबसे गहरा पूछ रहा है। सबसे गहरा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। यानी जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम भारत के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और यहाँ बड़े समुद्री जो जहाज है वो आसानी से आ जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। कांडला यानी दीनदयाल बंदरगाह किस खाड़ी पर स्थित है? लैंग्वेज को चेंज किया है सिर्फ। तो बताइएगा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर कच्छ के रण। सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी दीनदयाल और पूर्व का नाम ध्यान रखना है कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है और ये पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसको आप भूलिएगा नहीं। डबल स्टार में इसे क्वेश्चन को दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह मुख्य रूप से लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है। तो देखो पहला ऑप्शन है मुरमुगाओ, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है हल्दिया और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी मुरमुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। और ये विशेष रूप से किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर उसने भाषा को चेंज किया है और फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत के किस प्रमुख बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह है? अब देखो इसने चेंज कर करके पूछेगा आपसे, ठीक है, पारादीप, कांडला, कोची या फिर मुंबई। तो अभी हमने पढ़ा है दीनदयाल बंदरगाह, इसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। यानी 2017 आपको ध्यान रखना है। कौन सी सन? 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर 2017 में दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है, ठीक है। और अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। भारत के किस प्रमुख बंदरगाह का नाम कामराज बंदरगाह है? तो ए ऑप्शन है एन्नौर, बी ऑप्शन है हल्दिया, सी ऑप्शन है पारादीप और डी ऑप्शन है न्यू मंगलुरु। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका एन्नौर, ठीक है। और एन्नौर बंदरगाह का नया नाम जो है वो आपका, इसका नया नाम जो है वो कामराज बंदरगाह है और ये चेन्नई के निकट तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रमुख बंदरगाह का नया जो नाम है, नया नाम है BO चिदम्बरनार बंदरगाह है। तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है तूतीकोरिन, सी ऑप्शन है आपका विशाखापट्टनम और डी ऑप्शन है आपका कोची। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा तूतीकोरिन। यानी तूतीकोरिन जो बंदरगाह है इसका नया नाम है BO चिदम्बरनार, ठीक है, चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है। और ये तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार से हम आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक जितने भी स्टैटिक्स के टॉपिक हैं सारे के सारे स्टैटिक्स के टॉपिक आपके क्लियर करा देंगे। बस टॉपिक को आपको याद करना है और यहाँ पे आपको अच्छे से उसकी रिवीजन कर लेनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है मुरमुगाओ, बी ऑप्शन है न्यू मंगलुरु, सी ऑप्शन है पारादीप और डी ऑप्शन है मुंबई। तो आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। तो देखिए सही जवाब हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा पारादीप। पारादीप बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइएगा। ए ऑप्शन है हल्दिया, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है कोची और डी ऑप्शन है पारादीप। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा कोची। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हल्दिया बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हल्दिया बंदरगाह है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है और आप याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि ये हुगली नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है कोची, सी ऑप्शन है पारादीप और डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। ये आपको ध्यान में रखना है। कोलकाता भारत का सबसे प्रमुख नदी बंदरगाह है और ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है कोची, सी ऑप्शन है मुरमुगाओ और डी ऑप्शन है पारादीप। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन यानी पारादीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो देखो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुरमुगाओ, सी ऑप्शन है कांडला और डी ऑप्शन है न्यू मंगलुरु।
तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन चेन्नई। यानी जो चेन्नई बंदरगाह है वो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारत का प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत प्रमुख जो बंदरगाह है वो किसे माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटरीकृत की, तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, और जवाब दीजिएगा। तो ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है पारादीप। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है। तो किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है एन्नौर, बी ऑप्शन है नहावा सेवा, सी ऑप्शन है हल्दिया और डी ऑप्शन है तोतीकोरन। तो देखो इसका जो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी अच्छा है और सही से आपको जवाब देना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे नहीं है वो आपको बताना है। पारादीप उड़ीसा ये आपका बिल्कुल सही है, मोरमुगांव गोवा ये भी आपका सही है, कोची केरल ये भी आपका सही है, लेकिन जो कांडला बंदरगाह है ये आपका गलत है, क्योंकि कांडला जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो कल करेंगे। टॉपिक का नाम है झीलें, ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा झीलें। तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन किसके अधीन होता है। तो किसके अधीन होता है ये आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, तो गृह मंत्रालय है नहीं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ये भी आपका सही नहीं है, पतन रोत परिवर्तन एवं जलमार्ग परिवर्तन आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये भी आपका सही जवाब नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो, बंदरगाह वाला टॉपिक आपका समाप्त हुआ। कल पढ़ेंगे अपने लोग, करेंगे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करेंगे किसकी, झीलें की, ठीक है, झीलों का टॉपिक कल लेके आएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।